ये 16वां एडिशन है रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो का और उसके साथ हमारा पहला लॉन्च है बैटरी शो का। और हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसकी जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं सबके बीच में। और जैसे कि 3 दिन के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि 40,000 से ज़्यादा विजिटर्स आने की उम्मीद है और हमारे 900 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं फ्लोर के ऊपर। तो बहुत बड़ा सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि ये आज की तारीख में एशिया का सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है। और हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है कि हम सेक्टर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सेक्टर को जितना आगे बढ़ाएंगे और चूँकि क्लीन एनर्जी पे है उतना ही टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ेंगी। और टेक्नोलॉजीज़ जब आएंगी हमारे देश के अंदर तो इनकी कॉस्ट कम होगी। और जैसे कॉस्ट कम होगी आप और हम जो आम नागरिक है भारत का वो इसको अडॉप्ट करना शुरू करेगा। अभी तो क्या है कि सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बेसिस पे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोलर की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं। बड़े बड़े यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर तब तक हम इसको सफलता नहीं बोलेंगे जब तक ये आप और हम आम नागरिक इस चीज़ के प्रति अवेयर नहीं हो जाता और अलर्ट नहीं हो जाता और दूसरा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम जिसे बोलते हैं कि अपस्केलिंग तो हो ही रही है, क्योंकि कुछ समय पहले भारत सिर्फ मेगावाट की बात करता था, आज हम लोग गीगावाट की बात करते हैं। तो अपस्केलिंग हो रही है, लेकिन अपस्केलिंग से भी ज़्यादा अहम है हम इसको मेन स्ट्रीमिंग करें। मेन स्ट्रीमिंग तब होगी जो आप और हम आगे बढ़ के सोलर पैनल्स को अपने घरों की छतों पे लगाएंगे। क्यों? एनवायरनमेंट को तो इसमें मदद मिलेगी। हमें कॉस्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हो जाएगा। सो इस चीज़ में उस लेवल पे जब तक ग्रास रूट लेवल पे जो लोअर बॉटम है पिरामिड का उस लेवल पे जब तक सोलर नहीं आएगा मेरे ख्याल से हम लोग कहेंगे कि हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुए। और यही बात हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आती है। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वही ले रहे हैं जो बिकॉज इट्स वेरी कॉस्ट इंटेंसिव। 25 लाख की गाड़ी है, आम आदमी कहाँ से उसको कर पाएगा। तो जिस दिन ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई, जिस दिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, अब देखिएगा कि कॉस्ट बहुत स्टीपली कॉस्ट कम होनी शुरू होगी। यही कॉस्ट कम शुरू होगी अगर गाड़ी इमेजिन करें ये 25 लाख की आज 5 से 6 लाख 7 लाख में पहुंच जाती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप और हम आगे बढ़ के लेंगे, क्योंकि हमें एक मेंटली और साइकोलॉजिकली और मॉरली इस चीज़ का बड़ा गर्व रहेगा कि हम जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। आज कोई भी गाड़ी अगर हमारे सामने से जाती है और बहुत उसका पोल्यूशन होता है, कई बार देखते हैं ट्रकों के बहुत पोल्यूशन हो रहे हैं, बसों के, कितना बुरा लगता है देख के कि कैसे सारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे अपने प्रति नहीं है, हमारे आने वाली जनरेशन के प्रति भी। आपको और हमारे बच्चे, उनके बच्चे आगे क्या कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स किस तरह का प्लानट उनके लिए छोड़ के गए हैं। और ये सिर्फ ड्राइव भारत में नहीं चल रही है, पूरे विश्व में ड्राइव चल रही है कि हमें आने वाला वक्त जो है वो बहुत क्लीन एंड ग्रीन प्लानट अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाना। देखिए इसमें जो इस समय जैसे मैंने बताया कि 900 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं फ्लोर के ऊपर और करीबन 18 देशों से कंपनीज़ आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से इटली है जिनका पेविलियन है, मुख्य रूप से जर्मनी है जिनका बहुत बड़ा पेविलियन है, सिंगापुर है, कनाडा है और मलेशिया है। तो इस तरह से पूरा विश्व से फैली हुई हैं। चाइना से भी हैं, लेकिन चाइना से उनका जो ओरिजिनल पोटेंशियल है उस हिसाब से बेचारे इस बार पार्टिसिपेट कर नहीं पाए, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं हम उसके बारे में ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहते। लेकिन सरकार का अपना स्टैंड है और हम तो हर उस स्टैंड में सरकार के साथ हैं। तो उस कारण से चाइना का बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट मिस हो गया। लेकिन जैसे मैंने अभी ब्रीफिंग में बोला, हमें इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि उसके बावजूद इस साल का शो अभी तक का हमारा सबसे बड़ा है, क्योंकि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने आके वो जगह ली है। और इससे हम अपने आप को सेफ मानते हैं, क्योंकि कल को कोई भी अगर इस तरह का इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन होती है, जैसे आज भारत और कनाडा का अचानक से रिलेशंस में कुछ खराबी आ गई है और चाइना के साथ चल रहा है, कम से कम हमारे भारतीय जो मूल के रहेंगे एग्जिबिटर्स उनके साथ इस तरह का चैलेंज तो नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से शो की जो स्ट्रेंथ है, जो शो की नींव है, रूट्स हैं इसकी, वो इस एडिशन से और स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।